आज हम जनूबी कश्मीर के मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में आए हैं और आपको बताता चलूँ कि कल यहाँ पे पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमा रेवेन्यू और उसके साथ साथ महकमा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक इंतजामी कार्रवाई शुरू की है। हम इंतजामी कार्रवाई के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन कानून अगर है तो कानून हर एक के लिए बराबर होना चाहिए, न कि मखसूस अफराद के खिलाफ कानून होना चाहिए। जी हाँ नाजरीन, उस वक्त पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमा रेवेन्यू या रूरल डेवलपमेंट कहाँ थे जब पहलगाम और पहलगाम के गिरदनवा इलाकों में बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े हट्स तामीर किए गए हैं, दिन के उजाले और रात की तारीखों में वो खड़े किए गए हैं। तब क्या मुतलका महकमा जात ख्वाबे गफलत में पड़े हुए थे? आज हम चराड़ी गांव पहलगाम आए हैं। जिस तरह कल यहाँ पे बड़े पैमाने पर इंतजामी कार्रवाई चलाई गई, लेकिन अगर इंतजामी कार्रवाई चलानी ही थी वो पहले से ही शुरू करनी थी। जहां जहां गैर कानूनी तरीके से बड़े बड़े होटल तामीर किए गए, न कि यहां के रह रहे गरीब लोगों पर कानूनी शिकंजा कसना था। यहां पर लोगों ने जहां महकमा की सराहना की, लेकिन वही इन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया कि अगर उनको नाजाविज तजावजात यानी गैर कानूनी तरीके से जो तामीरात खड़े किए गए हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी ही थी, लेकिन उन सियासी असर रसूख रखने वाले अफराद और इंतजामिया के मंजूरी नजर अफराद के साथ साथ शहर श्रीनगर के नामवर बिजनेसमैन जिन्होंने यहां पर रातों रात दिन के उजाले में बड़े बड़े होटल्स तामीर किए, तब पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमा रेवेन्यू और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या ख्वाबे गफलत में पड़े हुए थे? आज उनको याद आया कि किसी जगह, किसी मखसूस जगह पर गैर कानूनी तरीके से तामीरात खड़े किए गए तो उनके खिलाफ इंतजामी कार्रवाई चलाई जाए। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। एलजी इंतजामिया को चाहिए कि ऐसे सियासी असर रसूख रखने वाले अफराद, इंतजामिया के मंजूरी नजर अफराद और जो बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने यहाँ पर पहलगाम और पहलगाम के गिरदनवा इलाका, चाहे मऊरा की बात करेंगे, चाहे यनर की बात करेंगे, चाहे लिदरों की बात करेंगे, इन इलाकों में जहाँ सियासी असर रसूख रखने वाले अफराद ने बड़े बड़े होटल तामीर किए, तब पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी और मुतलका महकमा जात कहाँ थे? जरूर हम इंतजामिया से पूछना चाहते हैं, अगर उनको इंतजामी कार्रवाई करनी ही थी तो पहले से ही शुरू करना था जहां जहां पर वाकई गैर कानूनी तरीके से तामीरात खड़े किए गए हैं। अभी हम लिदरू पहलगाम पहुंच गए हैं। यहां पर भी कल पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मुश्तरका तौर पर बड़े पैमाने पर इंतजामी कार्रवाई चलाई, यानी डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया, जिस दौरान कई ढांचों को मिसमार किया गया। जी हां, उन तस्वीरों को दिखाने की भी हम भरपूर कोशिश करेंगे। यहां पर भी चंद जगहों पर इंतजामी कार्रवाई चलाई गई, जबकि इस लिदरू इलाके में पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक मुलाजिम ने अपना नाम मख्फी रखने की शर्त पर बताया कि इस लिदरू पहलगाम में करीबन सारे तामीराती ढांचे जो है वो गैर कानूनी तरीके से खड़े किए गए हैं और उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि अगर कल लिदरू पहलगाम में भी बड़े पैमाने पर इंतजामी कार्रवाई चलाई गई, जिस दौरान कई ढांचों को मिसमार किया गया और कई ढांचों को सील कर करके जब्त कर दिया गया, उन पर बाज़ाब्ता तौर पर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से नोटिस चस्पा की गई। और सवाल यहाँ पे खड़ा उठ रहा है कि जब यहाँ पे दो दो मंजिला, तीन तीन मंजिला बड़े बड़े होटल्स तामीर किए गए हैं, तब मुतलका महकमा जात के ऑफिसरान ख्वाबे गफलत में क्यों पड़े थे? जब रातों रात यहां पर भी बड़े बड़े होटल्स तामीर किए गए, तब ऑफिसरान और जो यहां पर इन इलाकों में, चाहे लिदरू पहलगाम की बात करेंगे, चाहे मऊरा पहलगाम की बात करेंगे, यनर पहलगाम की बात करेंगे, गरज इन इलाकों में पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक निगरानी टीम तश्कील दिया जाता था, ताकि वो इन इलाकों में निगरानी करे। 4-5 अफराद पर मुश्तमिल एक टीम रखा जाता है इन इलाकों में, ताकि उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इलाके में नजर गुजर रखे कि क्या उनके इलाके में किसी तरह की कोई नाजाविज तामीरात, गैर कानूनी तामीराती काम तो नहीं हो रहे हैं। सवाल खड़ा उठ रहा है कि तब वो मुलाजमीन, तब वो टीम कहां पर सोया हुआ था जब यहां पर
दिन के उजाले रात के तारीखों में बड़े बड़े 2-2, 3-3 मंजिला गैर कानूनी तरीके से तामीरात खड़े किए गए, तब वो टीम और तब मुतलका महकमा जात के ऑफिसरान कहां थे? हम फिर से कहना चाहते हैं कि हम इंतजामी कार्रवाई के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम जरूर पूछना चाहते हैं कि मुतलका महकमा जात को चाहिए जो सियासी असर रसूख करने वाले अफराद या इंतजामी के मंजूरी नजर अफराद या जो बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने यहां पर जो टॉप नोटेड बिजनेसमैन हैं जिन्होंने पहलगाम और पहलगाम के गिरदनवा में बड़े बड़े होटल तामीर किए, नए ढांचे जो तामीर हो रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस हवाले से हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक अहमद न्यायकू से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनका क्या कुछ कहना होगा इस मामले पर। जिस तरह इंतजामी कार्रवाई चलाई गई, लोगों ने जहां एक तरफ सराहना की, लेकिन वही लोगों ने सख्त बरहमी का इजहार भी किया कि चंद मखसूस ढांचों को मिसमार किया गया है, जबकि इर्द गिर्द जो ढांचे बने हुए नए तामीराती काम जो अंजाम दिए गए हैं, बड़े बड़े होटल्स तामीर किए गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। इस हवाले से सर जानना चाहेंगे आपकी रिएक्शन। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक एरिया नोटिफाइड है जो कमोबेश 18 गांवों पे मुश्तमिल है। वहाँ ऑलरेडी आप जानते हैं कि मास्टर प्लान नाफिज है। मास्टर प्लान के कुछ ज़ाब्ते होते हैं, एरिया डिफाइंड है, कौन सी कंस्ट्रक्शन कहाँ होनी है। और जब पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑलरेडी ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया हुआ है बोका के लिए, और कमोबेश हमने 500 से लेकर 1000 तक अभी तक 15 बोका हुई हैं पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो हमने परमिशन भी दी है। और साथ में आप जानते हैं कि रिपेयरिंग रेनोवेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसके लिए भी हमारी टीमें जगह जगह जाती हैं और उस पर काम होता है। लेकिन जहाँ तक आप ये कल का सवाल है डिमोलिशन का, ये ऑलरेडी कुछ सालों से कुछ अनासिर जो हैं मुसलसल पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के एरिया में रात के अंधेरे में मटेरियल ले जाते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन होती है। कंस्ट्रक्शन पहले भी हमने कोशिश की इन कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, पहले भी इसमें काफ़ी जो कानूनी कार्रवाई बनती थी, कानूनी कार्रवाई वक्तन फौक्तन हुई है। लेकिन आप जानते हैं कि पहलगाम जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ पहलगाम रिहायशी इलाका भी है। यहाँ बहुत सारे जो इलाके हैं, जितने भी गांव हैं, कमोबेश हर गांव में 1000 के ऊपर ही घर रह रहे हैं और उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अब टूरिज्म का प्रेशर भी बढ़ रहा है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ हर इंसान कानून को अपने हाथ में लेके कानून का जो एक ज़ाब्ता है, मास्टर प्लान का एक ज़ाब्ता है, बोका की भी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूटेड टीम है, तो उसको नज़रअंदाज करके अपने आप से ही कुछ कंस्ट्रक्शन कायम करना वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा, गलत है। वो मैं मानता हूं कि पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो किसी भी किस्म से इस कंस्ट्रक्शन को पहले भी बर्दाश्त नहीं करती थी, अब भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे भी बर्दाश्त नहीं होगी। हम सब उन लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं आपके चैनल के ज़रिए, ताकि वो जो भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन इलीगल करी है उस कंस्ट्रक्शन को वहीं रोकें। क्योंकि कल हमने 7 स्ट्रक्चर सील भी किए हैं अंडर सेक्शन 8 जो डेवलपमेंट एक्ट है उसके तहत सील भी हुए हैं। यही सील करने का, डिमोलिशन करने का यही मकसद है, ताकि जो बाकी आने वाले लोग हैं जिन्होंने यहाँ कोई ज़मीन ली है, चाहे रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, हमने किसी भी PMAY का जो हाउस है, किसी भी PMAY हाउस को मिसमार नहीं किया है, ना ही पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया, ना ही यहाँ की रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। ये बात सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और उसके अलावा दूसरी बात की क्लियरिफिकेशन में ये देना चाहता हूँ कि हमने सिर्फ उन्हीं कंस्ट्रक्शन पे अटैक किया, डिमोलिश किया जो कंप्लीटली इलीगल है, जो किसी भी ज़ाब्ते के तहत बनी है,
चाहे परमिशन क्या है, लेकिन परमिशन जो बोका की परमिशन तो जो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसका प्लेंथ एरिया डिफाइंड है, उसका हाइट डिफाइंड है, लेकिन आप देखते हैं कि जो लोग हैं उन पैरामीटर्स को बालाई ताक रख के कंस्ट्रक्शन अंजाम देती है, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस पर कानूनी कार्रवाई अभी तक भी हो रही थी, आने वाले दिनों में और तेज रफ्तार कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बोका में कुछ जो जाब्ते हैं, जैसे बिल्डिंग की हाइट का जाब्ता है, बिल्डिंग का प्लेंथ एरिया का है, बिल्डिंग के सेटबैक्स को देखा जाता है, क्योंकि उसमें चीफ टाउन प्लानर मेंबर हैं। चीफ टाउन प्लानर की गाइडलाइन के मुताबिक, मास्टर प्लान की गाइडलाइन के मुताबिक कंस्ट्रक्शन होती है, और उसके साथ साथ जो चेंज ऑफ लैंड यूज की फी है वो गवर्नमेंट एक्सचेकर पे नुकसान है, और उसके अलावा बिल्डिंग परमिशन की फी है, जो उन नॉर्म्स को बालाई ताक रख के कंस्ट्रक्शन करेगा उसके खिलाफ इसी तरीके से आने वाले दिनों में और तेज रफ्तार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तारिक साहब, यहाँ इस बात पर लोगों ने काफी सराहना की, हमने पहले भी कहा कि, लेकिन लोग दूसरी जानिब चाहते हैं कि जब ये बिल्डिंग तामीर किए गए हैं तब महकमा कहाँ थे? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर मैं पहले पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज्यूरिडिक्शन की बात करें, लिद्रू की बात करें, लिद्रू एक इलाका है जहां नोटिफाइड एरिया है, लेकिन वहाँ कुछ सालों से वहाँ लोग जो थे इस मास्टर प्लान को मानने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि हमने वक्तन फौक्तन उनको अवेयर करने की कोशिश की। मैं मानता हूँ कि कुछ कंस्ट्रक्शन जो हुई है, जो हम लोकल एरिया, क्योंकि हमारा बार बार ये मानना है कि जो वहाँ के रहने वाले हैं किसी भी जगह के, उनके लिए जो है हर किसी का जो रहायशी मकान है उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। उस सॉफ्ट कॉर्नर का कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया, और उस चीज़ को उन्होंने इतना फ़ायदा उठाया कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि ये जो है हमारी पर्सनल कंस्ट्रक्शन है, हम यहाँ रहना चाहते हैं। लेकिन वो वक्त के साथ साथ जब कमर्शियल कंस्ट्रक्शन में तब्दील होने के जो अंदेशे आए, तो इसीलिए मैं आपको बताऊं कि मैंने कल भी बोला और आज भी बोल रहा हूं कि लोगों की मुश्किलात का अजाला करना हम सबका बेसिक जो फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी, चाहे मुलाजम हो चाहे कोई और हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन करने में या करवाने में कहीं भी अगर मुलव्वस पाया जाएगा उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुजारिश करान कि क्या अगर पीडीए योत वोत ब्लॉक वाल वोत योत श्री गोफाड़ा वीडियोस क्या ये पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी सत, अगर अस ब्लॉक पहलगाम ब्लॉक पहलगामस मज क्या श्री गोफाड़ वीडियोस यून, अत मुतलिक बह सीओ साहबस गुजारिश करान क्या अगर कानून तेल हर अक्स सद खतर हिवै, गरीबी योत मंदस मार कर क्या बे पीडीएस सत गोमुत क्या, अत कोर्ट सिटे अनित पीडीएस, यह नसा गन पीडीएस सतन कहें क्या पे सीर अन पे मटन पे अन सीर वार तुलित पे वात ये इलाकस मज क्या पे जनता गन नाराज, क्या वनकस अगर बीजेपी हुकूमत बनामुच, मगर यह गि कर क्या बच्चे लगन पे गलत कर, अगर यह वन दपान कि बच्चे हसा गोस कुछ गांज बच लगन, बच गोस कारबार कर पन, युथु बच्चे लगन पे पगह ड्रग्सस कुन, यथि बच्चस लगन पगह पर्ची तुथु बच्चे तुलान हथियार तह करो ये पे मार मो गरीब मो करो मार क्या, अगर हसा कानून लागू कर, कानून करो हर कह ये बनो 7 स्टार, ये 7 स्टारस बन आई कम बज बज इमारत बनायक, अगर तथ बन लगम तेल लगे जाओ गरीबस अकिस बन। एराकॉट कंस्ट्रक्शन जम्मू कश्मीर वासियों के लिए लेकर आया है मॉनसून ऑफर, जहां आपको मिलेंगे फ्री गिफ्ट्स जैसे आईफोन 15, स्कूटी, चिमनी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलसीडी आदि बहुत कुछ। तो जल्दी आएं और मॉनसून ऑफर का लाभ उठाएं और घर ले जाएं ढेरों फ्री गिफ्ट्स। अगर आप बना रहे हैं घर तो एक बार जरूर आएं एराकॉट कंस्ट्रक्शन। यहाँ मिलेंगी टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स की विशाल रेंज। सपनों के घर को सजाने के लिए मिलेगा फ्री 3D व्यू। हम दे रहे हैं सबसे किफायती दामों पर टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स, क्योंकि हम हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स स्टोर। एक बार ब्रांड टू ब्रांड रेट जरूर कंपेयर करें। शॉपिंग के दौरान आपके बच्चों के लिए हमने बनाया है किड्स जोन।
आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। हम आपको देंगे फ्री होम डिलीवरी। हमारा पता है एराकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9070584444, 9070314444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।